नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापसी का दिन है। वहीं 10 जुलाई यानी कल वोटिंग होगी और कल शाम तक ही नतीजे भी आ जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही ब्लॉक प्रमुख में भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। कुल 826 ब्लॉक में बीजेपी ने 275 जिलों में पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है और अगर बीजेपी के सहयोगी दलों को भी मिला लिया जाए तो निर्विरोध जीत का यह आंकड़ा 295 तक पहुंच सकता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कल मतदान के बाद भी ज्यादा सीटों पर कमल ही खिलेगा। तो कल मतदान है, शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों में कि किस तरह से नामांकन के बाद कल वोटिंग होगी। 6 ब्लॉक में जीत दर्ज हुई है। मेरठ के फर्रुखाबाद की बात की जाए तो यहां पर 5 ब्लॉक में जीत दर्ज की गई है। संभल, अगर संभल की तस्वीर भी हम आपको दिखाएं तो बीजेपी की सुगंधा यहां से जीती है। 12 ब्लॉक में जीत बस्ती में हुई है। बस्ती की बात कर रहे हैं जहां पर जीत तय है। 2 ब्लॉक में जीत यहां पर तय मानी जा रही है, महोबा में। और वहीं पर अमेठी की बात की जाए तो 11 ब्लॉक में जीत कहा जा रहा है कि तय माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें अलग है, जहां पर कुछ जगहों पर निर्विरोध जीत गए हैं, कहीं पर जीत तय मानी जा रही है। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से मोहम्मद शबाब, गोरखपुर से रामगोपाल कुछ देर में जुड़ेंगे, बलरामपुर से सर्वेश सिंह, सीतापुर से संदीप मिश्रा, रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ है। सबसे पहले शबाब के पास। शबाब, अगर बात की जाए ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तो हमने अभी देखा था नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और कुछ इसी ओर बढ़ता बीजेपी दिखाई दे रहा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी। बिल्कुल नीलू, नगर निगम का चुनाव नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 75 जिलों में 64 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 826 जो हैं वो क्षेत्र पंचायत के इलाके हैं, जिसमें से एक जो गोंडा की एक क्षेत्र पंचायत की जगह है सहजनवा, वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। बाकी 825 जगहों पर चुनाव हो रहा है और 825 में तकरीबन 300 जगहों पर जो है वो बीजेपी जीत के लिए निर्विरोध चुनी जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल पूरे दिन नामांकन के दिन हमने देखा कि किस तरह से पूरे प्रदेश भर में तमाम जगहों पर घटनाएं हुई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान इस पर आया है। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ज़्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान केंद्र से दूर हुई हैं, मारपीट और तमाम उन जगहों की 14 उत्तर प्रदेश की करीबन 14 ऐसी जगहें हैं जहां से तमाम तरीके की घटनाओं की सूचना है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो इन चुनावों में भी बढ़त हासिल करती दिख रही है। आज दोपहर 3 बजे तक का नामांकन वापसी का समय है, जिसके बाद एक ऑलमोस्ट जो डाटा है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास आ जाएगा कि कितनी सीटों पर निर्विरोध जीत जो है वो दर्ज होती नजर आ रही है। लेकिन नीलू, ये भी बात बहुत सीधे तौर पर है कि ये जो जिला पंचायती के चुनाव होते हैं या ये जो क्षेत्र पंचायती के चुनाव होते हैं, ये सीधे तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के ही चुनाव माने जाते हैं। हर राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है उसी के ही अधिकतर प्रत्याशी जो होते हैं वो जीतते हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। तो आज नामांकन वापसी दोपहर 3 बजे तक की है। इसके बाद देखना होगा कि कितनी सीटों पर निर्विरोध जीत जो है वो नजर आती है। इसके बाद कल सुबह से 10 बजे से मतदान, 11 बजे से मतदान का समय शुरू होगा जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। दोपहर 3 बजे के बाद से ही जो है वो मतगणना भी शुरू हो जाएगी, चूंकि हर जिले में चुनिंदा सीटें हैं। जैसे लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 क्षेत्र पंचायत की सीटें हैं, तो यानी कि काउंटिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगले 1 घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा, जैसा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमने को देखने को मिला था। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बिल्कुल। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर तो काबिज हो गई बीजेपी, अब इस चुनाव की बारी है। बिल्कुल, बलरामपुर भी चलेंगे। बलरामपुर से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, यहां का क्या हाल है? बता दें कि यहाँ पे जो कल नामांकन पर्चा भरा गया है तो उसमें 9 ब्लॉक हैं यहाँ पर कुल, जिसमें से 7 निर्विरोध
निर्वाचित हो गए हैं और इस 7 ब्लॉक पर कमल खिला है। सभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कंटेस्टेंट होना है, जहां पर 2 प्रत्याशी हैं। एक ब्लॉक तुलसीपुर का है जहां पर बीजेपी के ही 2 उम्मीदवार हैं आमने सामने, एक बागी के रूप में, एक घोषित प्रत्याशी के रूप में, लेकिन अभी मान मनोबल का दौर चल रहा है। हो सकता है कि यह सीट भी निर्विरोध हो जाए। उसके बाद बचती है सिर्फ एक सीट जिसपे 10 तारीख को चुनाव और मतदान किया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रशासनिक अमला था, पुलिस का अमला था, ये काफी चौकन्ना था। बलरामपुर में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई और आने वाले समय में जब कल मतदान का दिन है तो ऑलमोस्ट 1 या 2 सीटों पर ही मतदान की संभावना बनती है। आज चूंकि नामांकन वापसी का दिन है, आज ये क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों पर, चूंकि 2 ही सीट हैं जहां लड़ाई हो सकती है। बिल्कुल, और सर्वेश सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से शबाब भी बता रहे थे कि एक ट्रेंड सा चला रहा है, जो पार्टी होती है उसी का जिला अध्यक्ष भी होता है और फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वर्चस्व भी उसी को देखने को मिलता है और कुछ इसी तरह के नतीजे भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। रामनगर से हमारे साथ गोविंद पाटनी भी है। गोविंद, वहां का क्या हाल है? कितने निर्विरोध हैं, कितने अभी गिनती के बाद जीत, और बीजेपी का किस तरीके का दावा? चलिए, रामगोपाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। पहले रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, वहां की क्या स्थिति? बिल्कुल, गोरखपुर क्षेत्र में की अगर हम बात करें, यानी कि गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ मंडल की बात करें, तो गोरखपुर संगठन के जो मंत्री हैं उन्होंने कल ही बयान जारी कर कह दिया कि करीब 54 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव वो लगभग निर्विरोध जीत चुके हैं, जिसका ऐलान कल हो जाएगा। और लगभग जो जिन सीटों पे मुकाबला है उन सीटों पे उन्होंने जीत का दावा किया है। अगर हम सिर्फ गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कुल 20 ब्लॉक हैं और यहाँ पे 14 पे कहीं पे प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़े। 6 ब्लॉक में एक ब्लॉक खोराबार का है, वहां पे एक निर्दल सामने है और 5 ब्लॉकों में जो है 3 जगहों पे भाजपा के बागी ही मैदान में है। सिर्फ 2 जगह शाहजनवा और बेलघाट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी 20 में से सिर्फ 2 जगहों पे अपना प्रत्याशी खड़ा कर पाई। बिल्कुल, तो कल जिस तरीके से खोराबार में हंगामा हुआ, जिस तरीके से बवाल हुआ, वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित कर रही है, क्योंकि वहां पे जो हिस्ट्री सीटर थे, कई हिस्ट्री सीटर वहां पे पुलिस के सामने खड़े थे जिन पे गुंडा की कार्रवाई हुई है, और वो खुलेआम जब घूमेंगे तो पुलिस पे पथराव होगा और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। और इसी लापरवाही के कारण कल खोराबार में हंगामा देखने को मिला, लाठीचार्ज देखने को मिला और पुलिस बिल्कुल सिर्फ खोराबार ही नहीं बल्कि बहुत जगह पर इस तरह की स्थिति बनी, जबकि वहां पर आपस में 2 गुट भिड़ गए और फिर वहां पर जबरदस्त तरीके से मार पिटाई भी हुई, तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण कराना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। रामनगर से गोविंद पाटनी भी अब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, वहां की क्या स्थिति है? बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बीटीसी सदस्य यहाँ पर रुके हुए थे, वो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो कल शाम यहाँ से निकल जाने वाले थे। हो सकता है कि वो कल यहाँ से निकल गए, नहीं तो ये हो सकता है कि वो आज जो है यहाँ से निकले, क्योंकि 10 जुलाई को चुनाव होना है। तो यूपी के विभिन्न जिलों से यहाँ 20 रिजॉर्ट्स में करीब 12 दिनों से ये लोग रुके हुए हैं, जो यहाँ पर काफी दिनों से यहाँ पर थे। 12 दिन काफी लंबा समय होता है जिनको यहाँ पर रोक के रखा गया था। और हमारी जो पुलिस प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है कि इस तरह के कोई लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ बीटीसी मेंबर्स रुके हों, लेकिन ये पर्यटक स्थल है, यहाँ 200 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं, लाखों सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन ऐसी कोई शिकायत उनके पास अभी तक नहीं है। जी नीलू। बिल्कुल, तो ये भी एक तस्वीर है जब बीडीसी के सदस्य वहां पर रुके हुए हैं, पिछले 12 दिन से रुके हुए हैं। कल वहां पर चुनाव होना है और कल ही मतगणना भी हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कब वहां से निकलते हैं। सीतापुर से संदीप मिश्रा भी हमारे साथ है। संदीप, वहां की क्या स्थिति है सीतापुर की? नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल जो सीतापुर के अंदर कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जिस हिंसक घटना हुई है, उस हिंसक घटना के बाद जो है सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉकों में है 10 जगह पर जो है भगवा परचम फहराया है। 10 जगह पर जो है भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुने गए हुए हैं। इस निर्विरोध के बाद अब जो 9 जगह पर चुनाव होने हैं। आज जो है नामांकन की वापसी है। ऐसे में देखना होगा कि जो ये 10 की संख्या जो है ये बढ़ सकती है और यहाँ पर कई लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है अब कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा हुआ है, चाहे पिसामा हो या रामपुर मथुरा हो या कई जो अन्य ब्लॉकों पे हैं, वहां पर भी जो
जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी अपना पर्चा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है भाजपा के लोगों का दावा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है अपना भगवा परचम फहराएंगे। और नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कसमंडा में बवाल हुआ, हथगोले चले और गोलियां चली हैं, उससे स्थिति यहाँ पर जो है अभी तनावपूर्ण बनी हुई है कसमंडा में। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि वह जो है सारी स्थिति है वहां पर सामान्य है और जो मतदान होगा वो शांतिपूर्ण होगा। लेकिन एक बात देखना है कि जिस तरह से कल घटना हुई है वो अपने आप में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो है सेंधमारी की है, वो कारसली को प्रश्न लगा रही है। कल जो है 9-10 जगह पे ब्लॉक प्रमुख के जो निर्विरोध हुए हैं उससे भाजपा में एक उत्साह है, काफी उनमें उत्साह है और उनमें जीत की जो लहर दिख रही है वो अपने आप में उनको बता रही है कि आगे भी जो है जो 9 ब्लॉकों में चुनाव होने हैं उस पर भी भगवा का बिल्कुल। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दिन ही देखा गया कि बहुत ज्यादा हिंसा हुई अलग अलग जगहों पर। अब कल चूंकि चुनाव होना है, गिनती होनी है, तो ऐसे में शासन प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी इसको संपन्न कराने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखीमपुर खीरी बदसलूकी करने वाले पर केस दर्ज किया गया है। महिला से बदसलूकी करने वालों पर केस दर्ज हुआ है। उम्मीदवार के प्रस्तावक से बदसलूकी का आरोप लगा है। ब्लॉक परिसर गेट पर साड़ी खींचने की कोशिश की गई है। एसपी उम्मीदवार की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है, जिसमें 2 नामजद कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर आ रही है, कल जिस तरह से हिंसा हुई, आज भी कुछ इसी तरह की खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर बदसलूकी करने वालों पर केस होगा। महिला से बदसलूकी करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। उम्मीदवार के प्रस्तावक से ये बदसलूकी की गई है और इसी के साथ ब्लॉक परिसर गेट पर साड़ी खींचने की कोशिश की गई है। और अब इसके बाद एसपी उम्मीदवार की शिकायत दर्ज हुई है। 2 नामजद कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो महिला से बदसलूकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इस महिला से बदसलूकी करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार की प्रस्तावक थी, वहां पर पहुंची तो इनके साथ बदसलूकी की गई। अब इस पूरे मामले पर ब्लॉक परिसर गेट पर यह पूरा मामला सामने आया है। इस पर बातचीत करने के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पूरी जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल नीलू, बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में कल ब्लॉक प्रमुख के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। पसगवा ब्लॉक में जब सपा की प्रत्याशी ऋतु सिंह अपने प्रस्तावक अनीता सिंह के साथ पर्चा भरने के लिए गई तो गेट पे 2 युवकों ने उनके साथ छीना झपटी करी और पर्चा छीनने की कोशिश करी। उसी दौरान दो युवकों ने उनके महिला प्रस्तावक अनीता सिंह की साथ अवैध व्यवहार करते उनकी साड़ी खींच ली थी। उसके बाद उसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पर प्रशासन ने 2 युवकों के खिलाफ, एक यश वर्मा और एक राजकिशोर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, हिंसा, इस तरह की हरकतें। और पीलीभीत से भी अब खबर कुछ इसी तरह की आ रही है। पीलीभीत के बरखेड़ा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में बवाल देखने को मिला। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट और हंगामे के दौरान फायरिंग का भी आरोप लगा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और दोनों पक्षों की शिकायत पर अब जांच शुरू कर दी गई है। तो एसपी और बीजेपी के समर्थकों में ये पूरी बवाल देखने को मिला है। बरखेड़ा ब्लॉक में ये लोग भिड़ गए आपस में। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और अब जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हंगामे में फायरिंग भी हुई है। तो एसपी और बीजेपी के समर्थकों में फायरिंग हुई। हंगामे में फायरिंग की बात सामने आई है। पुलिस अब पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो हंगामे में फायरिंग के भी आरोप लगे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी और एसपी के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग हुई है, वहां पर पुलिस पहुंची है। नामांकन के दौरान ही बवाल देखने को मिला। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच मारपीट हुई। मारपीट और हंगामे के दौरान फायरिंग का भी आरोप लगा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
और एक तरफ विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना के मामले कम होते ही लोगों की लापरवाही फिर से शुरू हो गई है। पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कितने लापरवाह हो गए हैं। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, ट्रेन के अंदर लोगों की किस तरह की भीड़ है। और तीसरी लहर हरिद्वार के हर की पैड़ी की भी हम आपको अब से कुछ देर में दिखाने वाले हैं, जहां पर गंगा स्नान के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है, लेकिन सभी जगह अमूमन इसी तरह की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें दिल्ली, कानपुर और हरिद्वार के हर की पैड़ी की, जहां पर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि भीड़ बढ़ाएंगे तो कोरोना आपके पास आएगा। और हम आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे कोरोना महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद कैबिनेट के सदस्यों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। टीकाकरण अभियान और जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि लोगों में डर पैदा करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में राष्ट्र इस महामारी के संकट से उबर पाए।